भारतीय जनता पार्टी पर जो अब्दुल्ला ने आरोप लगाया, अब्दुल्ला तो अभी राजनीति सीख रहा है और उसके जो पिताजी हैं वो पिताजी आजम खान मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करते हैं। जरा पूरे देश में सर्वे करा लीजिए, कितने मुसलमान हैं जो भारत माता को डायन कहेंगे, कितने मुसलमान हैं जो कहें कि मैं हिंदुस्तान में मेरे पूर्वज रुक गए, कितने मुसलमान हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं या प्रताड़ित करते हैं। तो जब आजम खान थे तो उन्होंने कितने मुसलमानों का भला कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पर जिनकी ज़मीनें हड़पी थी वो हिंदुओं की नहीं हड़पी थी, वो मुसलमानों की ज़मीनें हड़पी थी। और उन लोगों ने जब क्लेम किया तो योगी सरकार ने इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी कराने के बाद जब पता चला कि ये तो महाभ्रष्ट हैं, चोर हैं, तो उठा के जेल में डाल दिया। तो भाई अगर वो सही है तो अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते हैं? और उनको लगता है कि मुसलमान मुसलमान कहते कहते सारे मुसलमान उनके तरफ झुक जाएंगे, कितने मुसलमान उनके तरफ चले जाएंगे। और अगर वो मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है? आए वो मैदान में, चुनाव के मैदान में। लोकतंत्र में अगर आप लोकतंत्र के नाम पर या किसी परिवार के नाम पर आप देश को लूटने का, देश को बर्बाद करने का, देश के जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको ऐसे ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ये गलतफहमी में न रहे कोई आदमी कि मुसलमान के नाम पर डरा लेगा या किसी के नाम पर डरा लेगा। वो दिन लद गए जब लोग नारा लगाते थे हंस के लेंगे पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। ये सब नारा ख़त्म हो गया। अब नारा, ये नया नारा ये है कि अगर पाकिस्तान ये नारा लगाता है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो हिंदुस्तान के लोग भी नारा लगाने लगे हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो हम वो नारा वाले हैं। तब ये सब गलतफहमी में न रहे। हिंदू जाग चुका है। हिंदुओं को इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने और इन लोगों ने कायर बना के रखा था। अहिंसा 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 का पाठ कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को क्यों नहीं सिखाया, जो दिन रात हिंसा के शिकार होते रहते हैं। इतने दंगे हुए, मुसलमान मारे गए, तो क्यों नहीं भाई अहिंसा अगर सिखानी है तो मुसलमानों को भी सिखाओ, हिंदुओं को भी सिखाओ। एक तरफा सेकुलरिज्म नहीं चल सकता है। और ये जो सेकुलरिज्म के झंडा बरदार थे, जो आजम खान जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, इन लोगों ने देश का नुकसान किया, इन लोगों ने मुसलमानों का नुकसान किया। लोग मुसलमानों को इन्होंने शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। 20 साल 30 साल पहले इसी मुसलमान की बड़ी इज्जत थी। लंबी दाढ़ी देख करके लोग बस में उठ कर खड़े हो जाते थे कि आइए मौलाना साहब बैठिए। और आज क्या स्थिति हो गई? आज इन लोगों की वजह से, इन लोगों के कुकर्मों की वजह से, इन लोगों के भड़काऊ भाषणों की वजह से लोग मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं। उनकी लंबी दाढ़ी देख करके शक करने लगे हैं। कैसा तो नहीं कि इसके झोले में बम रखा हुआ है? तो ये प्रगति है मुसलमानों की। आप 70 साल में मुसलमानों को आपने दिया क्या? तो आजम खान तो सबसे बड़ा शत्रु है मुसलमानों का। आज मुसलमान प्रसन्न है उसके जेल जाने से। आज हिंदुस्तान की राजनीति में थोड़ी भी सक्रिय भूमिका निभाने वाले या आज पूरे दुनिया में जो लोग राजनीति में थोड़ी रुचि रखते हैं वो मोदी जी से प्रभावित है। और मोदी जी से प्रभावित होने का साफ कारण ये है कि उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने धोखा नहीं दिया। उन्होंने कहा 370 खत्म करें, सीना ठोक के उन्होंने खत्म किया। उन्होंने कहा राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने सेकुलरिज्म के झंडा बरदानों को उखाड़ कर फेंक दिया। जो लोग सेकुलरिज्म का मतलब समझते थे हिंदुओं को प्रताड़ित करना और इस्लाम को प्रसारित करना, तो अब ये नहीं चलने वाला ये धंधा कि हिंदुओं को आप प्रताड़ित करते रहेंगे, मंदिर नहीं बनने देंगे, राम जी पे सवाल खड़ा करेंगे और पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बन जाएगा तो देश में आग लगा देंगे। ये धंधा अब नहीं चलेगा। ये ओवैसी को भी समझना चाहिए, ये जो सेकुलरिज्म के झंडा बरदार है अखिलेश यादव को भी समझना पड़ेगा। और आजम खान तो समझ ही रहे हैं, वो तो जेल में अभी रहेंगे। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, क्या इन सब के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए? क्या महिला सुरक्षा को खतरा किससे है? महिलाओं को किससे खतरा? गुंडों से है ना। अब समाजवादी पार्टी टिकट किसको दे रही? गुंडे को दे रही है। जब गुंडा ही उसका विधायक और मिनिस्टर बन जाएगा तो महिलाओं को तो खतरा रहेगा ही। तो ये तो सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है कि अगर उनका मुखिया मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, अगर रेप जैसे घिनौने कृत्य को वो इतने साधारण और हल्के ढंग से उसको टालने का प्रयास करते हैं और उनको दंड देने के बजाय, उनको जेल में भेजने के बजाय उनका बचाव करते हैं, तो ऐसी सरकार से आप महिलाओं, बेटियों, बच्चियों की सुरक्षा की बात सोचेंगे? सोच भी नहीं सकते। तो अभी महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, रात को निकल रही हैं, पुलिस की गश्त जारी है, आज पुलिस कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चला रही है। तो हमें बुलडोजर वाली सरकार चाहिए। हमें
बिलडोजर वाली सरकार नहीं चाहिए जो बात बात में बिल में घुस जाए और दंगा फसाद करा दे। आज इतने दंगे हुए, इतने मुसलमान मारे गए, मुसलमान सड़क पर है, भीख मांग रहा है। क्यों नहीं अखिलेश यादव अपने जो पैसा कमाए करोड़ों रुपया ले जाकर मुसलमानों का भला कर देते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है कि सरकार में आने के बाद ही भला करें, उनके पास तो बहुत पैसा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने खड़ी कर दी है। जाए किसी मुस्लिम बच्चे को गोद लेकर के दिखा दे। अगर इतना मुसलमानों की चिंता है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुसलमान को दे दें, मुख्यमंत्री का पद मुसलमान को दे दें। मुसलमानों की चिंता गले से है उनको कि बस मुसलमान वोट दे दे, बाकी हम अपना धंधा करते रहें, अपने परिवार को बढ़ाते रहें। आज उनके परिवार में ही फूट पड़ गई, उनके चाचा उनके साथ नहीं, उनके बाप उनके साथ नहीं, उनकी जो पुत्रवधू उनके साथ नहीं है। अपर्णा यादव आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो जो अपने कुनबे को, घर को नहीं संभाल पा रहा है, वो प्रदेश क्या संभालेगा? लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा जी ने बुलडोजर भी एक किसी खास समुदाय पर ही चलवाया। बाबा जी ने उस पर बुलडोजर चलवाया और सीना ठोक के बुलडोजर चलवाया जिन्होंने गुंडागर्दी की है, और जो गुंडागर्दी करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। और जिन्होंने गरीबों को प्रताड़ित किया है, जिन्होंने जो मजलूम है उनको प्रताड़ित किया है, जिन्होंने गरीबों का हक छीना है, भूमि माफिया आज हम करेंगे कौन से, जिन पर अतीक अहमद जो है वो क्या शरीफ आदमी है क्या? कहाँ से पैसा कमा लिया? उसके लोग नौकरी करते हैं क्या? आज जो गाजीपुर के जो माफिया डान है वो क्या शरीफ आदमी है लोग क्या? तो जो विकास दुबे मारा गया वो क्या शरीफ आदमी था? पुलिस वालों का डायरेक्ट सीधे गोली चला रहा है, तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलेगा। और बाबा जी, मैं ये कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को सुन ले साफ तौर पर कि हिंदुस्तान के सबसे उदारवादी अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि वो संत हैं। इसके बाद अगर कोई गलती से मुख्यमंत्री बना तो बुलडोजर नहीं चलाएगा, वो सीने पे बुलडोजर चलवा देगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव है 80 और 20 का है, तो आप 80 और 20 किसको देखते हैं? देखिए, उससे भी हम लोग एक आकलन करके चलते हैं कि 80% लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, वो किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। 20% हर एक जगह पर, हर एक समाज में ऐसे लोग होते हैं जो विवादों में नफरत की राजनीति करते हैं, विवादों को बढ़ावा देते हैं। तो बाबा जी ने उसी को सोच कर किया कि बहुसंख्यक जो है, यानी कि जो हिंदुस्तान के चाहे हिंदू मुसलमान 80% जो है अच्छे लोग होते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी सरकार चाहेंगे। तो इसको बाबा जी ने सोच करके कहा। 20% तो बदमाश होते ही हैं, हर जगह होते हैं। क्या बनारस में आप देखिए तो पूरे सारे लोग बदमाश थोड़ी हैं, उसमें से 10% हो गए, कहीं 20% हो गए। तो एक जनरल आइडिया उन्होंने निकाला कि 20% जो है वो निगेटिव चर्चा करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को भाई अगर वो निगेटिव बात करेंगे, हम चाहे लाख अच्छा काम कर लें। अब बहुत लोगों को तो विश्वनाथ कॉरिडोर भी नहीं दिख रहा है, बहुत लोगों को राम मंदिर नहीं दिख रहा है, बहुत लोगों को बनारस की सड़कें नहीं दिख रही हैं, बहुत लोगों को विकास ही नहीं दिख रहा है, बहुत लोगों को जो एम्स नहीं दिख रहा है, बहुत लोगों को देश का विकसित होना नहीं दिख रहा है, देश की इज्जत नहीं दिख रही। तो अब ऐसे जो अंधे लोग हैं उनको क्या कह सकते हैं हम? तो ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी कह ले कर ले, सरकार योगी की ही बननी है। लेकिन वो कहते हैं कि सारा जो काम हमने किया था बस इन्होंने आके फीता काटने का काम किया। अगर उन्होंने किया था तो वो पूरा क्यों नहीं करवा पाए? पुल उन्होंने बनाया तो पूरा क्यों नहीं करवा पाए? चलिए ठीक है, नहीं करवा पाए, अभी वो लिखित दे दें कि मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर जो ईदगाह से विवादित है उसको वो बनवाएंगे, लिख कर दे वो। अभी तक रामलला का सारे लोग दर्शन करने गए, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? आज नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है, कहाँ अखिलेश यादव ने मनाया? उनके पिताजी को लोग नेताजी कहते हैं, नेताजी का नाम उन्होंने, इतने पवित्र नाम को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहाँ मनाया? तो जो आज नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि विजय चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी, तो क्या हिंदुस्तान की जनता पागल है? वो नहीं देख रही है कि कौन लीडर काम कर रहा है और किस लीडर ने हमारे देश की इज्जत को दुनिया में फैलाया और किस लीडर की वजह से हमारे देश का सम्मान घटा, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादियों को हुआ, पाकिस्तानी अलगाववादी उग्रवादियों को हुआ, कश्मीर से आतंकवाद पूरे देश में फैल गया। और आज किसी की हिम्मत है, किसी की मजाल है, कोई आदमी बम फोड़ के देख ले, सीने पर गोली मारी जा रही है। पहले गोलियां गिनती होती थी, आज गोली की गिनती नहीं होती है। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर उधर से गोली चलेगी तो हम गोली गिनेंगे नहीं। आज नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे रखी है, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसी तरह से ऑपरेशन क्लीन अब उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। ऐसे लोगों पर बुलडोजर भी चलाए जाएंगे और ऐसे लोग 10 मार्च को खुद ही भाग जाएंगे और इनका कोई पतन हो जाएगा। और ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, ये क्लेम आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा वैसे वैसे नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट पड़ेगा वो धीरे धीरे वोट का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा और ये जातिवादी राजनीति हिंदुस्तान से खत्म होगी, गुंडों की ताकत खत्म होगी। पहले जो गुंडा भर देता था नामांकन वो चुनाव जीत जाता था, गुंडों के नाम पर इलेक्शन होता था। आज कौन सा गुंडा चुनाव जीत रहा है?
आज गुंडे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आज पार्टियां भी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप अगर इनको टिकट देंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। अखबारों में आप प्रकाशित कराइए कि इसके पर कितने मुकदमे दर्ज है। जो पेशेवर गुंडा है, पेशेवर अपराधी है, ऐसे लोगों के सीने पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके सीने में तिरंगा झंडा नहीं गाड़ा जाएगा तो क्या उनकी आरती उतारी जाएगी क्या? ये अभी उदारवादी सरकार है, दूसरी सरकार आएगी तो इनका और कल्याण कर देगी। अच्छा, एक सवाल जो इस चुनाव में विपक्ष बार बार उठा रहा है कि ये सरकार जो है दलित, गरीब और पिछड़ों की विरोधी है। कौन दलित है? मायावती जी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव ने मायावती को धोखा दे दिया। मायावती ने अपना वोट ट्रांसफ़र करा दिया, इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा। दलितों को धोखा कौन दिया? अभी चंद्रशेखर गया था, वो जो भीम आर्मी पार्टी बनाया, कौन आज़ाद पार्टी, वो गया था, उसको उन्होंने सीट नहीं दी। तो कौन दलितों की बात कर रहा है? और इतनी अगर दलितों की चिंता है, मैं तो खुली चुनौती देता हूँ अखिलेश यादव को कि 2 बच्चों को, गरीब दलित बच्चों को अपना उत्तराधिकारी बना दें, मामला हल हो जाएगा। पता चल जाएगा कौन दलितों की चिंता कर रहा है। इनकी हैसियत नहीं है, ये अपने परिवार के लिए काम करने वाले जातिवादी लोग हैं और ऐसे जातिवादियों को जनता नकार नहीं, सारे लोग नकार चुके हैं। सब जानते हैं कि ये जाति के नाम पर पार्टी खड़ी है। वो दलित दलित चिल्लाते हैं, जब वोट चुनाव आएगा तो दलित दलित चिल्लाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। सबसे ज़्यादा दलितों पर जो मड़ई से लेके घर फूके गए, बनारस के पास एक दुलईपुर जगह, वहाँ पर दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ। तो समाजवादी पार्टी दंगों के लिए, अपने गुंडों के हितों के संरक्षण के लिए, आतंकवादियों के संरक्षण के लिए, आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए, आतंकवादियों की गुनाह को माफ़ करने के लिए, आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए और एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम को डेवलप करने के लिए समाजवादी पार्टी काम करती है। तो ऐसे अब धंधा नहीं चलने वाला। अच्छा, कहीं ना कहीं नाराज़गी है क्या गैर यादव लोगों में? अगर हम पिछले दिनों की बात करें, जितने भी इस्तीफे हुए हैं, चाहे वो विधायकों के हों चाहे मंत्रियों के हों, जो भाजपा से समाजवादी पार्टी में गए हैं, सारे जो मंत्री हों या विधायक हों, सारे पिछड़े समाज से ही हैं। पिछड़े समाज और अगड़े समाज की बात नहीं है। जितने भी पिछड़े और जातिवादी नेता हैं, वो अपने ही जाति का खून चूस रहे हैं और उनको कुछ दिन बाद पता चल जाता है कि हमारी जाति हमको वोट नहीं देगी, तो भागने लगते हैं। वो दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में, चौथी पार्टी में जा रहे हैं। कौन ऐसा जातिवादी नेता आज की डेट में है जो उत्तर प्रदेश में अपनी जाति का ठेका ले लेगा? वो मौर्य ठेका लेगा? तो हमारे पास कोई सा मौर्य नहीं है क्या? या देश भर का जो मौर्य है वो उसी मौर्य के पीछे जाने वाला है? उसकी बेटी अभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। ये चालाक लोग हैं, ये बहुत दिमाग से खेल खेलते हैं। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए तो हम उसमें भी रहेंगे, भाजपा की सरकार आएगी तो हमारी बेटी रहेगी। एक ही घर में 3 भाई पति पत्नी हैं तो सब भी अलग अलग पार्टी में है। नेता बड़ा चालाक होता है, इसको पता चल गया है कि अब आने वाले समय में राजनीति करनी है तो सब पार्टियों में मिलजुल करके रहो और दूसरे को मूर्ख बनाते रहो। मुसलमानों को कहो भाजपा को हराओ, पिछड़ी जातियों को भाजपा को वोट मत दो, दलितों को कहो कि भाजपा को वोट मत दो। सब अगर वोट नहीं देना है, राम के रास्ते पे नहीं चलना है, राम राज की बात नहीं करना है, तो जनता तो धीरे धीरे इनको नकार ही देती है। लोगों में घृणा का भाव पैदा हो जाता है। तो दलितों में केवल एक जाति नहीं है, दलितों में 36 जातियाँ हैं। 36 जातियों में कौन सी जाति नाराज है, जरा बता दें। किसका काम किया? और अगर काम किया, मैं सभी दलितों की राजनीति करने वाले नेताओं से पूछता हूँ, आज तक मुसहरों का लीडर हिंदुस्तान में क्यों नहीं पैदा हुआ? डोम समुदाय का लीडर क्यों नहीं पैदा हुआ? धरकार समुदाय का लीडर क्यों नहीं पैदा हुआ? आज तक जो बनवासी समुदाय उसका लीडर क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों नहीं इनके प्रतिनिधित्व करने वाला एक सांसद, एक विधायक बन गया, एक मिनिस्टर बन गया? क्यों नहीं मुसहर समाज का व्यक्ति कलेक्टर बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि इनको दलितों पर काम ही नहीं करना है। वो एक जो जाति का नेता आता है वो अपनी जाति के लिए थोड़ा बहुत काम कर देता है, बस उसमें काम चल जाता है। तो दलितों की चिंता न करें। दलितों की चिंता करने के लिए सब लोग, देश के लोग बैठे हुए हैं और दलित भी बहुत समझदार हो गए, वो भी पढ़ लिख लिए। उनके घरों में लोग व्हाट्सएप इत्यादि चलाते हैं तो उनको जानकारी है कि हमारा भला कौन करेगा। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, किस तरह से दलित समुदाय के बीच में काम कर रहे हैं और छुआछूत की भावना खत्म हो रही है। धीरे धीरे उनका भी जो स्थिति है बदल रही है। तो अब दलित समुदाय को स्थिति बदलने का ये लोग ठेका न ले। कम से कम जो भी जातिवादी राजनीति करेगा, जैसे अखिलेश यादव की राजनीति करें तो यादव समाज को वो लाभ देंगे कि दलित को देंगे? मौर्य की राजनीति कर रहा है। तो मैं तो सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी जातियों को, जो एक जाति की वकालत करता है उसको वोट ही न दे। आजमगढ़ छोड़कर मैनपुरी से चुनाव लड़ना, क्या ये किसी डर का संकेत है क्या? डर नहीं, महाडर है। क्योंकि अखिलेश यादव को अब लगने लगा है, पहले तो उनको लगा कि दुनिया भर के
लोगों को जुटा करके और जातिगत समीकरण बना करके चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अब उनको समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान बहुत दिनों तक जातिवादी राजनीति करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उबने लगे हैं लोग कि हम सारे जातिवादी नेताओं से यही पूछना चाहते हैं, जब कोरोना काल आया, जब खाने का संकट था, तो उसमें कितने जातिवादी नेताओं ने अपने अपने जातियों के लोगों को भोजन दिया? कितने जातिवादी नेता ऐसे हैं जो ऐसी सड़क बना देंगे जिस पर सिर्फ उन्हीं की जाति के लोग चलेंगे? कौन सी ऐसी जाति है, जातिवादी नेता है जो ऐसा हॉस्पिटल बनाएगा जिसमें उसी के जाति के लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी? तो अखिलेश यादव मुस्लिम यादव करके चुनाव जीत रहे थे। अब उन्होंने राजभरों को और दुनिया भर के लोगों को जोड़ा है। अब सारे लोग ये जानने लगे हैं कि ये हमारे जातियों के नेता नहीं हैं, हमारे जातियों का नुकसान करने वाले लोग हैं। इसलिए अखिलेश यादव को लगा कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो भाग करके अपने सुरक्षित क्षेत्र में गए जहाँ पर उनका और उनके पार्टी का, उनके पिताजी का प्रभाव है।